भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बार बार मन में आती है, कितना लंबे काल तक रहना पड़ेगा, कितना समय रहना पड़ेगा। ये जरूरी है आपको इतना समय लगा है तो मेरे को भी इतना ही समय लगे, आपको एक जन्म लगा है तो मेरे को भी एक जन्म लगे। हाँ, किसी को 10 जन्म लगे तो मेरे को 10 जन्म लगाने पड़ेंगे, किसी को 100 जन्म लगे तो मेरे को भी 100 जन्म लगाने लगेंगे। मतलब कितना समय, आखिर कोई नियम तो रखो, कोई ऐसा कोई अवधि तो रखना चाहिए ना, आपको कितना करना पड़ेगा। तो कहते हैं किम प्रणत्यादिना श्रवणम बहुकालम अनिवार्यम। ये जो प्रणति, प्राणायाम करना, विनम्रता को लाना, सरल बने रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु की सेवा करना, ये बहुत लंबे काल तक करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न पकड़ में आ गया। उत्तर है न काल नियमो वामदेववत। वो कहते हैं काल का कोई नियम नहीं है, ये एक ऐसा मार्ग है, ये एक ऐसा मार्ग है, इसमें काल का कोई नियम नहीं है, ये तो हमारे हाथ में है। कई बार ब्रह्मचारी जब आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो पूछते जी हमें दर्शन पढ़ना है, कितना समय लगता है? तो हम उनको उत्तर देते हैं ये तो आपके हाथ में है, कितना समय आप लगाना चाहते हैं। क्यों व्याकरण पढ़ने के लिए आता है तो वो भी पूछता है ये कितने समय में व्याकरण पूरा होगा? तो हम कहते हैं ये तो आपके हाथ में है, आप 5 साल लगाना चाहते हो या 3 साल लगाना चाहते हो या 4 साल लगाना चाहते हो या 6 साल लगाना चाहते हो या 7 साल लगाना चाहते हो व्याकरण में, ये तो आपके हाथ में है। दर्शन पढ़ने के लिए आप 4 साल लगाना चाहते हो या 5 साल लगाना चाहते हो या 3 साल लगाना चाहते हो या 2 साल लगाना चाहते हो, ये तो आपके हाथ में है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये तो पढ़ने वालों के ऊपर है। ये मार्ग एक ऐसा है, इस मार्ग में कोई काल का नियम नहीं है, न पढ़ने में है और न अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। याद रखना, बहुत फ्लेक्सिबल है ये, रबड़ की तरह, इधर इधर खींचो उधर खींचो, बीच में रखो, कैसे भी रखो, ये आपके हाथ में। मेरी बात समझ रहे ना? ये तो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना शिथिल है, ये इतना सरल है, इसको कितना ही खींचो और कितना ही ना खींचो, ये हमारे हाथ में है। इसलिए कोई काल का नियम नहीं है कि इतना ही समय आपको भी लगेगा। कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ नहीं है, जो समझ में आ गए ना उसको जीवन में उतार करो, ये नियम है। अब कुछ समझ में आ रहा है? जो समझ में आ गए ना उसको जीवन में उतारो, ये नियम है। और आज उतारो तो आज हो जाएगा, 10 साल के बाद उतारो तो 10 साल के बाद होगा, ये आपके हाथ में है ना। अभी मैंने आपको बताया ना, अब देखता हूं मैं 80% आप कैसे खर्च करते हैं अपने ऊपर, और 10% कैसे आप परोपकार में लगाते हैं आप, हाँ, और 10% ही भविष्य के लिए रखते कैसे आप। सुन लिया ना आपने, श्रवण तो कर लिया। अब देखते हैं जी इसमें कब तक करूंगा। अरे आपके हाथ में, आज ही कर लो ना, आज ही कर लो ना, वो तो आपके हाथ में है। तो जो जो समझ में आता है, यानी जो जो हम सुनते हैं, जो जो श्रवण करते हैं हम लोग, समझ में भी आता है, उसको स्टार्ट करो, प्रारंभ कर लो, बस हो गया। ये तो प्रारंभ करने की बात है। और आप क्या करते हो? सारी बातें सिर माथे, परनाला तो वहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है ना? सारी बातें सिर माथे, परनाला तो वहीं गिरेगा। हाँ, मैं कहता हूं क्यों इधर उधर जाते हो, यहाँ रहो ना, पढ़ाई करो ना, कितना अच्छा अवसर है। नहीं साहब, बहुत काम करने पड़ते हैं हमको। ठीक है, करते रहना करते रहो जी। मतलब आपका कोई कर्तव्य नहीं बचा है, अब क्या काम है? नहीं जी, वहां भी शादी में जाना। अरे कितनी शादियां कर ली आपने, फिर क्यों जाना है शादी में?
और नहीं जाएंगे तो क्या होगा। हम इतने डरते ना आदमी से। देखिए, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके कर्तव्य पूरे हो गए, इसको अन्यथा नहीं लेना। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं। जिसके कर्तव्य पूरे हो गए नहीं, ये ताल आनंद जी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके तो सारे कर्तव्य वैसे के वैसे बने हुए हैं। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके कर्तव्य पूरे हो गए। अब उसको क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि वो डरता है, और कोई समस्या नहीं है। वो हर आदमी से डरता है, हर संबंधी से डरता है, हर पड़ोसी से डरता है, हर व्यक्ति से डरता है जिसके पूरे कर्तव्य हो गए। उसको क्या डर है? तो भगवान से डरो ना। भगवान से तो डरता नहीं आदमी। और जो भगवान से नहीं डरता ना, याद रखना, जो भगवान से नहीं डरता वो हर आदमी से डरेगा, हर आदमी से। और जो भगवान से डरता है ना, वो किसी आदमी से नहीं डरेगा। इसलिए भगवान से डरो। आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आप कहो जी बहुत कर लिया शादियां, बहुत देख लिया शादियां, हाँ बहुत जा लिया शादियों में, अब छोड़ दो ना मेरे को भगवान का भजन करने दो ना, मेरे को पढ़ने दो ना, अब नमस्ते कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? और उसको बुरा लगता है, लगने दो। भगवान को तो कम से कम बुरा मत बनाओ। उसको बुरा लगेगा मान करके उसको राजी करते रहो। अरे एक को थोड़ा राजी करना है, दुनिया भर के लोगों को राजी करना है। आपको नहीं कर सकते हो, सबको राजी नहीं कर सकते हो, इसलिए एक को राजी कर दो, भगवान को। हाँ जी, देख रहे हो ना, हाँ एक को राजी कर लो, भगवान को, बस हो गया। फिर कोई नाराज होता है होने दो, क्योंकि जब आपका कर्तव्य नहीं है तो वो नाराज हो रहा है तो उसके कारण से हो रहा है, आपके कारण से तो नहीं हो रहा है। इसलिए बड़ी शांति मिलती है इसमें, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि ईश्वर के नियमों में चलता है ना व्यक्ति। जब नियमों में चलता है, विधि पूर्वक चलता है, उसको आनंद ही आनंद मिलता है, उसको दुख नहीं होता, उसको क्लेश नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रमुख बात है कि व्यक्ति करना क्या चाहता है वो करना चाहिए। तो चले जी, कहते हैं काल नियमो ना। हाँ जी, श्रद्धेय स्वामी जी, वो गुरु इंद्र विरोचन के बाद आई थी, वो अपने उनके पास गए थे संविधा लेकर जी। तो अगर हमारा कोई गुरु है, जैसे आचार्य भी एक तरह का गुरु होता है जी, परंतु वो परिव्राजक है जी। तो एक परिव्राजक को हम क्या देना चाहिए, हम जैसे लोगों को, मतलब क्या? देने की तो कमी नहीं है, कुछ भी दे सकते हो, जो आपके पास है वो दे सकते हो। जैसे का क्या बताऊंगा। किसी के पास धन है तो धन देगा, किसी के पास जमीन है तो जमीन दे देगा, किसी के पास सोना चांदी है तो सोना चांदी देगा, ठीक है, किसी के पास कपड़े है तो कपड़े दे देगा, किसी के पास भोजन है तो भोजन दे देगा, जो है वो देगा। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। समय है तो समय दे देने का है। किसी के पास समय होता है, किसी के पास धन होता है, किसी के पास जमीन होती है, किसी के पास सोना चांदी होती है, किसी के पास कुछ और होता है। जो है वो दो, पर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार में लगाना चाहिए। और जिसको आप दे रहे हो उसको देख लेना चाहिए। हाँ जिसको आप दे रहे हो ना उसको भी देख लेना चाहिए कि वो क्या करेगा। हाँ, ये भी समझ में आना चाहिए। जिसको भी आप दे रहे हो उसको भी देख लेना चाहिए, वो करेगा क्या। अगर मान लो आप तो देते जा रहे हो और वो भी जो है धृतराष्ट्र की तरह रखे अपने पास, या गांधारी की तरह रखे, हाँ वो परोपकार में नहीं लगाए, तो फिर उसको नहीं देना चाहिए। सीधी बात करते हैं जी हम लोग, उसको दो जो परोपकार में लगाता हो, जो परोपकार करना है जिसका ध्येय हो। समझ रहे मेरी बात को? तो जो आपके पास है वो दो, ताकि वो परोपकार में लगे। और जितना परोपकार हम करेंगे उतना ही कम है। हाँ जी, एक अन्य प्रश्न भी है जी। काम को लेकर। अधिकतर विद्वान काम को कामना कहते हैं। जैसे वो 5-6 विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ, वहाँ पे भी काम है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहाँ पे भी काम है। कभी काम अकेला भी आ जाता है वैदिक साहित्य में जी। तो ये सारे काम एक काम वासना भी होती है, तो इस काम को कामना ही लेते जाए हर जगह? नहीं, शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रसंगों के अनुसार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्दों का एक अर्थ भी होता है। ये दो ढंग से प्रक्रिया चलती है शास्त्र में। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं
और अनेक शब्दों का एक अर्थ भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ढंग से शास्त्र में चलता है। तो इसलिए काम शब्द का अर्थ काम वासना भी है और काम शब्द का अर्थ जो मैं बता रहा हूं ये भी है। ठीक है ना। तो काम शब्द का अर्थ कामनाओं की पूर्ति करना, जो जो हमारी इच्छा है उनको पूरा करना। हमारी इच्छा है दुनिया को देखने की, नहीं है क्या? तो देखो ना, कब देखोगे? मरने के बाद तो नहीं देख सकते हो। मरने के बाद पता ही नहीं लगेगा मैं कौन हूं। जब तक शरीर में तो देखो ना। चाणक्य ने कहा है ज्ञान विज्ञान कैसे बढ़ता है। ज्ञान विज्ञान को बढ़ने के बहुत सारे प्रकार बताए और उन प्रकारों में एक प्रकार ये भी बताया है घूमने से ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, यात्रा करने से ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। और किसी को बोलो तो यात्रा, हाँ करके आए जी, कहाँ जाके आए? वैष्णो देवी जाकर के आया हूँ। कहाँ जाके आए? तिरुपति जाके आया हूँ। ऐसे मत जाओ, वैसे भी जा सकते हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने ही जाना नहीं होता है। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे भारत में भ्रमण करो। और केवल भारत नहीं है, देश विदेश है, वहां भी जाओ ना, उनको भी देखो, उनकी संस्कृति को देखो, अपनी संस्कृति को देखो, उनके आचार विचारों को देखो, अपने आचार विचारों को देखो, आदान प्रदान करो, कुछ वहां से सीखो, कुछ वहां सिखाओ। ठीक है ना। लेना देना सब जगह करना होता है। इस तरह ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ता है व्यक्ति का। केवल वो पिकनिक बनाने के लिए नहीं जाना है हमको। ठीक है ना। जो जैसे बच्चे लोग जाते हैं उस तरह हमको नहीं जाना है, हमें सीखने के लिए जाना है, हमें सिखाने के लिए जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? घूमने का मतलब ऐसे ही जाके यूं घूम के आना नहीं है हमको। घूम करके वहां ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना है, वहां कुछ वहां से सीख के आना है और वहां कुछ सिखा के आना है। यह है जाने का मतलब। यह मेरा अभिप्राय था। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जिसके पास सामर्थ्य है उसको ऐसा करना चाहिए। हाँ जी। आचार्य जी, जैसे एक विद्वान होता है वो ब्रह्मचारी होता है, एक विद्वान होता है जो सन्यासी होता है, तो हमें किसके जात को ज़्यादा श्रेय मानना चाहिए, श्रेष्ठकर मानना चाहिए? देखिए, श्रेष्ठकर ब्रह्मचारी नहीं, श्रेष्ठकर सन्यासी नहीं, श्रेष्ठकर विद्यावान होता है। जिसके पास विद्या होती है वो सबसे बड़ा होता है। और वो जो विद्यावान केवल शब्दों को रखने वाला नहीं, उन शब्दों को जीने वाला, उन शब्दों को जीने वाला, और जो उन शब्दों से जितना जीता है वो उतना बड़ा होता है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे वो संन्यास आश्रम में रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना रहे। मेरी बात समझ रहे ना? चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हो, चाहे वो संन्यास आश्रम में रहता हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हो, जो विद्यावान है, जिसके पास जितनी अधिक विद्या है वो उतना ही बड़ा व्यक्ति है। और एक बात, उस विद्या को जो जीता है व्यवहार में, जो जितना जीता है विद्या को लेकर के, वो उतना बड़ा आदमी है, वो किसी भी आश्रम में रहने वाला हो। ठीक है। तो ना काल नियम, काल का कोई नियम नहीं है। कहते हैं विवेक सिद्धो काल नियमो नास्ति, विवेक को पाने के लिए काल की सीमा नहीं है। कस्यचित क्षिप्रम, किसी को बहुत जल्दी हो जाती है, सफलता बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत जल्दी विवेक उत्पन्न होता है, किसी को बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कस्यचित क्षिप्रम, किसी को बहुत शीघ्र हो जाता है। कस्यचित चिरेन, किसी को बहुत लंबा समय लगता है। कस्यचिद इह जन्मनि, किसी किसी को इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति, इसी जन्म में कृतकृत्य बन जाता है, इसी जीवन में समाधिस्थ हो जाता है। कस्यचित परजन्मनि, किसी किसी को अगले जन्म में जाकर के उपलब्धि मिलती है। विवेक सिद्धि भवति, विवेक की जो सिद्धि है, किसी को अगले जन्म में, किसी को इस जन्म में, किसी को बहुत देर से, किसी को बहुत जल्दी, ये हमारे हाथों में है। जल्दी क्यों हो रही है? अपने हाथ में। देर से क्यों हो रहा है? तो अपने हाथ में। इस जन्म में क्यों हो रहा है? तो अपने हाथ में। अगले जन्म में हो रहा है तो भी अपने हाथ में। सब कुछ अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। ये भुला देना इस बात को जी, भगवान की इच्छा जी। कभी किसी को हम बोलते हैं जी कि आप कभी आश्रम में आया करो ना जी, भगवान की मर्जी हो जाएगी तो आ जाऊंगा। अब भगवान की कोई मर्जी नहीं है। हाँ,
भगवान कहेगा तो आऊंगा। भगवान क्यों कहेगा? कोई रिश्तेदारी है क्या आपकी कि भगवान कहेगा तो आप आएंगे? ऐसा तो होता नहीं है। ये तो सब हमारे हाथ में। ये बहाने हैं, बहाने हैं। जिसको जरूरत होता है ना वो कहीं भी जाता है, उसको जरूरत नहीं लग रहा है तो क्यों आएगा? मेरी बात समझ रहे ना? जिसको अपेक्षा हो तो अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए मेहनत उद्यम करेगा। जिसको अपेक्षा ही नहीं है, जिसको आकांक्षा ही नहीं है, जिसको चाहिए नहीं है, आप एक बार नहीं 100 बार कहो आश्रम में आने के लिए, वो नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? वो व्यक्ति, वही व्यक्ति बोलता है भगवान की मर्जी होगी तो आऊंगा। जब बेटी बुलाती है तो क्यों तुरंत भागता है? वहां क्यों नहीं बोलता है कि भगवान जब कहेगा तो आऊंगी बेटी, अब तो नहीं आ सकता? समझ रहे ना? बेटी बुलाती है, बेटा बुलाता है, पोता बुलाता है, पोती बुलाती है, दोहिता बुलाता है, दोहिती बुलाती है, जो भी बुलाते तुरंत झोला तो तैयार ही रहता पहले से, बस कहने की देरी है। वहां नहीं बोलता आदमी कि भगवान जब कहेगा, भगवान की मर्जी होगा तो करूंगा। ये क्या है? हमारी इच्छा नहीं है। वहां है तो इसलिए हम उठ करके चले जाते हैं जब चाहे तब। यहां नहीं है इसलिए नहीं आते हैं और थोपते किस पर? भगवान पर। जैसा कि भगवान रोक रहा हो आपको, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यथार्थता में जीना सीखना है हमें, यथार्थता में। ये तो हमारे हाथ में है। जब हम चाहेंगे तब होगा, जब हम नहीं चाहेंगे तो भगवान आकर के भी करे ना तो भी नहीं करोगे आप। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं करने में और ना करने में। करने में भी हम स्वतंत्र हैं और न करने में भी हम स्वतंत्र हैं। इसमें भगवान की कोई मर्जी नहीं चलती, याद रखना। भगवान की कोई मर्जी नहीं चलती है कि भगवान कराएगा तो ही करोगे, नहीं करा रहा इसलिए नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। भगवान तो तैयार बैठा है अच्छे काम को करवाने के लिए, हम लोग नहीं सुनते। भगवान तो बैठा हुआ है अच्छे कामों को करवाने के लिए, वो तो कह रहा है करो करो करो, हम नहीं सुनते उसकी बात को। और ऊपर से आरोप दे रहे हैं भगवान को, आरोपित कर रहे हैं भगवान रोक रहा है हमको, भगवान अभी अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी? तो ये हमारे हाथ में। उक्तम, जैसा कि कहा है, वेद में भी कहा है। यथा, क्या कहा है? वामदेवस्य यथा इह जन्मनि विवेक सिद्धि जातः। जैसे कि वामदेव नामक एक ऋषि हुए हैं, उसको इसी जन्म में विवेक की सिद्धि हो गई थी। प्राग जन्म साधन अनुष्ठानात्। इसी जन्म में क्यों सिद्धि हो गई? उसका हेतु, उसका कारण बताया जा रहा है। प्राग जन्मना, इससे पहले के जन्म में उसने बहुत मेहनत किया था, बहुत पुरुषार्थ किया था, इसलिए इस जन्म में उसको शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त हो गई। उक्तम यथा, जैसा कि कहा है, तद एतत् पश्यन् ऋषि वामदेवः प्रतिपेदे। तद हा एतत् पश्यन्, तद हा एतत्, निश्चित रूप से इस बात को उसने पश्यत, देखा। किस बात को? क्या ब्रह्मचर्य होता है, क्या संयम होता है, क्या नियम होता है, क्या यम होता है, क्या प्राणायाम होता है, क्या प्रत्याहार होता है, क्या धारणा होती है, क्या ध्यान होता है, क्या समाधि होती है, क्या विवेक होता है, क्या सत्य है, क्या अहिंसा है। सबको उसने पश्यत, देख लिया, उसने समझ लिया। उसने ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, वो देख करके उसने प्रतिपेदे, अनुभव कर लिया है, समझ लिया है और घोषणा कर रहा है। क्या? अहम मनुरभवम, अब तो मैं मनु बन गया हूं, अब तो मैं मनु बन गया, मनन करने वाला बन गया। मनु का मतलब है मनन करने वाला। अब तो मैं मनन कर रहा हूं, प्रमाण पूर्वक मनन कर रहा हूं। फिर कहता है अहम सूर्यश्च, अब तो मैं सूर्य बन गया हूं, अब तो मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई अंधकार ही नहीं है, मेरे को प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, सब ब्राइट ही दिख रहा है, एकदम चमक रहा है, यथार्थ दिखाई दे रहा है। उचित क्या है और अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं सूर्यश्च अहम, मैं तो सूर्य बन गया हूं। जैसे सूर्य के अंदर कोई मल नहीं रहता, मलिनता नहीं होती है, वैसे ही मैं सूर्य की तरह बन गया हूं।
मैं मनु बन गया हूं, मेरे में मननशीलता आ गई है, मनन शक्ति आ गई, मैं जिस किसी को भी सामने लाता हूं उस पर मनन किए बिना नहीं रह सकता। अहम मनुरभवम, मैं मनु बन गया हूं। अहम सूर्य अभवम, मैं सूर्य बन गया हूं। ऐसा वामदेव ऋषि बोल रहे हैं, ये वेद मंत्र है। तो वामदेव नामक ऋषि वेद में है, इसका मतलब इतिहास है ऐसा नहीं है, ये इतिहास की बात नहीं हो रही है, मतलब ये योगाभ्यासी की बात हो रही है, ये विवेकी की बात हो रही है। तो वामदेव नामक कोई व्यक्ति भी हुआ, लेकिन वामदेव एक यौगिक शब्द भी है, यौगिक शब्द भी वामदेव है, क्योंकि जिसको आप कहते हो ना सबको जान लेना, जिसने जो जैसा है उसको जान लेता है तुरंत, वही वाम है। और उसमें पारंगत है तो इसलिए देव बन गया। जानने में जो पारंगत है वो वामदेव है, जानने में जो पारंगत है वो वामदेव है। तो इसलिए उसने जान लिया, समझ लिया है और आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। विवेक की सिद्धि में काल का नियम नहीं है, विवेक की सिद्धि में काल का नियम नहीं है। वामदेव नामक ऋषि के समान, वामदेव नामक ऋषि के समान। फिर क्या नियम है जी? उस नियम को बता रहे हैं अगले सूत्र में। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो नियम यह है, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। अध्यस्त रूप उपासनात्, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार पारंपर्येण, परंपरा क्रमेण। कहते हैं श्रवण करना, मनन करना, निदिध्यासन करना और उसको जीवन में उतारना, साक्षात्कार करना, ये जो परंपरा है, ये जो प्रक्रिया है, खलु अध्यस्तः, यही अध्यस्त है। अध्यस्त का मतलब है श्रवण करना, मनन करना, निदिध्यासन करना और साक्षात करना। ऐसे करने वाले व्यक्ति का, अध्यस्तस्य, अध्यस्त व्यक्ति का, इस तरह की प्रक्रिया में चलने वाले व्यक्ति का, गुरुना शास्त्रेण वा, गुरु के माध्यम से अथवा शास्त्र के माध्यम से। ये तो गुरु उसको श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार आदि ये सब करवाते हैं, यह शास्त्र पढ़ करके दोनों ढंग से व्यक्ति कर सकता है ना। पूर्व जन्म के इतने अच्छे संस्कार हो, सीधा शास्त्रों को पढ़ करके आगे बढ़ सकता है, उनको पहले पढ़ रखा है गुरु मुख से, अथवा किसी ने पहले गुरु मुख से नहीं पढ़ा तो इस जीवन में गुरु मुख से पढ़ेगा। तो यही कह रहे हैं गुरुना शास्त्रेण वा, यदि गुरु के मुख से श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार करके अथवा शास्त्रों को पढ़ करके। अधिक्षिप्तस्य प्रस्तावितस्य, अधिक्षिप्तस्य जो गुरु के द्वारा अधिक्षिप्त है, यानी गुरु के द्वारा आपके मस्तिष्क में रखा गया है, परोसा गया है, यह शास्त्र के द्वारा आपके मस्तिष्क में अधिक्षिप्त किया है, यानी संस्थापित किया है मन में। और जो प्रस्तावित किया है, आपके मन में प्रस्तावित किया, देखो ऐसा करो, ये प्रस्ताव दिया आपको, ऐसा मत करो, ये प्रस्ताव किया है, ये विधि है, इसको ऐसा करना है, ये निषेध है, इसको ऐसा नहीं करना, ये सारा प्रस्ताव आपके मन में दे दिया शास्त्र ने अथवा गुरु ने। तो प्रस्तावितस्य रूपस्य परमात्म स्वरूपस्य उपासनात्, और प्रस्तावित क्या किया है, ये परमात्मा है, परमात्मा का ये स्वरूप है,
परमात्मा ऐसा होता है, शास्त्र ने प्रस्तावित किया या गुरु ने प्रस्तावित किया? ऐसे प्रस्तावित परमात्मा की उपासना करने से विवेक सिद्धिर्भवति, विवेक की सिद्धि होती है। तत्र कालो अपेक्षते ही, इसके लिए काल की तो अपेक्षा है ही है। कैसे काल की अपेक्षा है? यथा यज्ञ कर्म अनुष्ठानम पारंपर्येण यज्ञ विधीनाम अनुक्रमेण अनुष्ठानात् अभ्युदय सिद्धिर्भवति तत्र कालो अपेक्षते ही। आप ये कहो कि कुछ भी काल की अपेक्षा नहीं है, आज सुन लिया, आज ही आपको समझ में आ गया और आज ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये नहीं कहना चाहते। न काल नियमो वामदेवात का मतलब ये भी नहीं समझना कि आज समझ में आ गए तो आज ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ तो काल लगेगा ना। वो कुछ काल कैसे लगेगा? एक उसका अपना क्रम है। इसके लिए उदाहरण दिया है, जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं, यज्ञ का जो अनुष्ठान करने वाले यज्ञ कर्मी जो होते हैं, यजमान जो होते हैं, जो अग्निहोत्री होते हैं, उनका भी एक क्रम है। क्या क्रम है? पहले वो अग्निहोत्री बनता है, 5 यज्ञों का अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन करता है। ब्रह्म यज्ञ दोनों समय, मेरी बात को समझना, देव यज्ञ को दोनों समय, पितृयज्ञ को भी दोनों समय और अतिथि यज्ञ को भी दोनों समय, सबको दोनों समय वो अनुष्ठान करता है और प्रतिदिन करता है 5 यज्ञों को। उसके साथ में जब अमावास्या आती है तो अमावास्येष्टि करता है और उसमें 16 ऋत्विक आते हैं, 16 ब्राह्मण आते हैं, ठीक है। और फिर पौर्णमास्येष्टि करता है, उसमें भी ऋत्विक आते हैं। हर 15 दिन में इतने इतने विद्वानों को बुलाना पड़ता है उसको, ऐसे रोज करता है, तब वो अग्निहोत्री बनता है। फिर वो सोमयाग करता है, फिर दूसरे अलग अलग याग करता है। ऐसी प्रक्रिया से एक याग मतलब एक यज्ञ, उसके बाद दूसरा यज्ञ, ऐसी प्रक्रिया से करते करते जाते फिर स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला वही गृहस्थी अग्निहोत्री फिर यज्ञ करता है, याग करता है, तब उसको अभ्युदय मिलता है। एक क्रम है उसका। हाँ जी, आसान नहीं है, कोई कोई है, ऐसा नहीं है ना। स्वर्ग का ऐसे स्वर्ग थोड़ा ऐसा मिलेगा आपको, उसकी भी लंबी प्रक्रिया है। मुक्ति हो स्वर्ग हो, प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, प्रक्रिया तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे आप। इतना आसान नहीं है मुक्ति को प्राप्त करना, याद रखना। मुक्ति ऐसे नहीं मिला करती है, बिना अभ्युदय को सिद्ध किए निश्रेष की प्राप्ति नहीं होती है। और बिना अभ्युदय को हमने पूरा नहीं किया तो निश्रेष कहाँ से मिलेगा हमको? तो इस बात को हमें समझना होगा। तो यज्ञ करने वाले जिस प्रकार से एक प्रक्रिया से चलते हुए अभ्युदय को प्राप्त करते हैं, उसी प्रक्रिया से मुक्ति चाहने वाले भी श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार रूपी इस प्रक्रिया को लेकर के चलेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार रूपी क्रम से, श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार रूपी क्रम से परमात्मा की उपासना करने से, परमात्मा की उपासना करने से विवेक की सिद्धि होती है। विवेक की सिद्धि होती है यज्ञ कर्म करने वालों के समान। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति
शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः